السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اما بعد، سامعین محتشم، ناظرین کرام، آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی دورہ تفسیر القرآن میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر اس کو آگے دین کا پیغام سمجھ کر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ شریف کی آیت نمبر 4 ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت برکت کا سادہ سا آسان فہم ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ آیت مبارکہ سورہ الفاتحہ کی آیت مبارکہ ہے جو جامع، عظیم، بامقصد قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر بندے اور رب کے درمیان ایک عہد و پیمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس تذکرے کا اظہار بندہ اپنے رب کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہاں بڑی باتیں غور طلب ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں ایاک کا یہ لفظ جو ہے نا، ایاک نعبد، ایاک کو پہلے لایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاص طور پر تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور جمع کھڑے ہو کر، جبین ہر چیز سے مابرا ہو کر، وہ رب کی بارگاہ میں اظہار عہد اور پیمان کر رہا ہے کہ اے مالک و مولا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ خاص تاکید کا معنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بندگی کو خاص تیری ذات کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، فرما نعبدو، ایاک نعبدو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ نعبدو کا، ایاک نعبدو کا، اے خدا تیری عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تاکید کا معنی اس لفظ کے اندر معنی پیدا ہو گیا، اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے اندر تاکید کا معنی پیدا ہوا، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم سمجھ لے۔ یہاں پہ آ کے تھوڑا سا بندہ پزل ہو جاتا ہے، یار عبادت کا مفہوم، عبادت کہتے ہیں نہایت عاجزی، انکساری اور آخری درجے کی تعظیم کر دینا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ ہے عبادت۔ اب شریعت مطہرہ میں کسی کو الہ یا اس کا شریک سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا یہ عبادت ہے۔
मफहूम को दोबारा समझे कि किसी को इलाह समझ कर उसके सामने उसकी ताज़ीम करना ये इबादत है। अब यहाँ ये बात याद रखें, कोई भी बड़ा फर्द हो वो अपने से बड़े की ताज़ीम करता है, इबादत नहीं है। मिसाल के तौर पर बंदा वालिदैन के हाथ चूमता है, बोसा देता है, तो क्या ये इबादत हुई? नहीं। क्यों नहीं इबादत हुई? इसलिए कि वो अक्सर अक्सा यानी आजिज़ी का इजहार मुकम्मल तौर पे नहीं कर रहा। मुकम्मल तौर पे आजिज़ी का इजहार नहीं कर रहा, ताज़ीम बड़ी कर रहा है लेकिन आला दर्जे की कर रहा है, आला दर्जे की ताज़ीम कर रहा है, लेकिन वो उसको इलाह नहीं समझ रहा, वो उसको इबादत के लायक नहीं समझ रहा, वो उसे माबूदे बराक नहीं जान रहा, ताज़ीम कर रहा है। अक्सगायतिल हुदूद इवत्तज़ल्लुल, अपने आप को गिरा देना, आजिज़ी और इनकिसारी का आखिरी दर्जा समझकर और इबादत के लायक समझकर उसकी ताज़ीम करना, इसको इबादत कहते हैं। अब मैं आपकी खिदमत में एक मिसाल अर्ज करूं। देखिए, अगर एक बंदा अपने वालिदैन के सामने या उस्ताज़ा के सामने दो जानू होकर बैठता है, दो जानू होकर जिस तरह कादे में बैठा जाता है, अत्ताहियात में बैठा जाता है, उस तरह बंदा अपने रब, अपने वालिदैन के सामने, उस्ताज़ा के सामने या मशाइख के सामने बैठता है, किसी अल्लाह के नेक बंदे के सामने बैठता है, तो इसको क्या इबादत कहेंगे? हम कहते हैं इसको इबादत नहीं कहेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह महज ये है कि वो बंदा जो ताज़ीम कर रहा है वो अक़सा गायतिल हुदूइ व तज़ल्लुल की ताहत नहीं कर रहा, आखिरी दर्जा ताज़ीम का नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? अत्ताहियात में तो नमाज में बैठा जाता है, रब के सामने अत्ताहियात दो जानू बैठा जाता है, तो यह बंदा बंदे के सामने बैठ रहा है, तो क्या ये ताज़ीम ने, क्या ये इबादत शुमार की जाएगी? तो हम कहेंगे ये इबादत शुमार नहीं होगी, ये इबादत शुमार नहीं होगी, इसको हम इबादत नहीं कहेंगे। उसकी वजह महज ये है कि वो जिसकी ताज़ीम कर रहा है उसको इलाह नहीं समझ रहा। वालिदैन के सामने बैठता है तो उन्हें अपना बहुत अजीम समझता है, लेकिन इलाह नहीं समझता। अब यहाँ पे ये बात, अदब और चीज़ है, इबादत और चीज़ है। अदब का हुक्म ज़रूर है। देखिए, कुरान का अदब, रसूल खुदा के रोज़ा मुबारक का अदब और मज़ारात औलिया अल्लाह का अदब, ये ताज़ीम है, ये इबादत नहीं। अब यहाँ में मैं आपसे ये बात अर्ज़ करूँ, अगर कोई शख्स मज़ारात औलिया अल्लाह पे जाता है तो वो क्या समझ के उसकी ताज़ीम करता है? ये समझता है कि ये इलाह है, ये मुझे दे सकते हैं, ये खुद मुख्तार हैं। क्या वो ये समझता है? किसी सादा लो बंदे से भी ये पूछ लो, वो कहेगा जनाब ये खुद मुख्तार नहीं, जब तक रब न चाहे इसके तवस्सुल से और इसके वसीले से दुआ मांगी जा सकती है, लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो ये हमारी मदद नहीं कर सकता। ताज़ीम ये अदब और चीज़ है, इबादत और चीज़ है। अब ग़िलाफ़े काबा का भी अदब होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसार हैं
जुल्फ मुबारक के बाल हैं, मुँह मुबारक हैं, नालैन पाक हैं, या हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक है, हुजूर की दस्तार मुबारक है, इनका अदब करेंगे तो ये कतअन इबादत नहीं होगी। क्योंकि मुसलमान जो है, कलमा गो मुसलमान, वो अल्लाह के सिवा किसी को इलाह नहीं मानता, वो किसी को इलाह नहीं मानता। वो ये नहीं कहता कि वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, कोई इलाह नहीं अल्लाह के सिवा। अब यहाँ पे कुछ लोग इस आयत को पकड़ कर कहते हैं देखो तुम औलिया अल्लाह के मिज़ार पे जाते हो तो इबादत करते हो, वहाँ सजदे टिकते हो, जो सजदा करे वो गलत कर रहा है। मेरे सैयदी व मुर्शदी हुजूर सैयदी इमाम आले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान मुबारक है, फरमाया कब्र से चार हाथ पीछे खड़ा हो, 4 कदम पीछे खड़ा हो, तो पीछे जो खड़े होने का हुक्म दे। खराफात करने वालों का अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं है, अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं है। और यहाँ पे ये बात याद रखिए, अगर मान लिया जाए वो सुन्नी है, अहले सुन्नत है, तो फिर ये देखें कि वो ताजीम कर रहे हैं, वो जाहिल होंगे जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर गौर करें तो आपके जो बड़े हैं जो जी फतवे लगा रहे हैं कि जी वो कब्रों पे सजदे हो रहे हैं, उनके तो समझदार जिन्हें वो अक्लमंद कहते थे, वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या क्या कह गए, कभी गौर किया? उस वक़्त आपको कुछ वो क्या है सांप सूंघ जाता है, उस वक्त और तदब्बर कीजिए। और फिर अगली आयत के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। फरमाया इय्याका नस्तईन, और दर हकीकत में तुझ ही से मदद मांगते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। अब यहां पे ये बात याद रखिए, नाबूदों में इबादत के ज़ुमरे में मैं एक बात अर्ज करूँ कि पिछले आयत के हिस्से के इसी आयत के हिस्से में जो बात होनी थी वो ये है कि देखिए काफिर जो हैं वो यजअलून लिल्लाहि अंदाद, वो बुतों को माबूद समझते थे, इलाह समझते थे, ताज़ीम नहीं करते, इलाह समझते थे, इलाह समझकर उसकी ताज़ीम करते थे, तब जाके वो काफिर हुए। ये सूरह अनाम शरीफ मेरे सामने मौजूद है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में पारा नंबर 7 है और उसकी आयत नंबर 1 है। और मैं सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, काफिर लोग अपने रब के बराबर ठहराते हैं, यानी मतलब क्या कि वो बुतों को भी रब के बराबर ठहराते हैं, रब के बराबर उन्हें ठहराते हैं, किनको? बुतों को। अब इय्याका नस्तईन, किसी मखलूक से मदद नहीं मांग सकते, ये तसव्वुर है, कंसेप्ट है, ये जहन में बात आती है। देखो मखलूक से मदद नहीं मांग सकते, अगर मखलूक हमारी मदद करेगी तो वो हकीकत में मदद किसकी होगी? खुदावंद कुदूस की होगी ना मदद, वो मदद खुदा की ही होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को 10 रुपए देना चाहूँ, वो मुझसे सवाल करे, मदद मांगे, तो मैं कहूँगा जी जाओ अल्लाह से मांगो 10 रुपए, 10 रुपए खुदा से मांगो। मैं उसकी अगर मदद करूँगा, 10 रुपए उसको दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं मैं खुदा हूँ, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं खुदा हूँ, तो मैंने उसकी मदद की है। मैं खुदा नहीं उसकी मदद करने वाला, बल्कि खुदा की कुदरत, खुदा ने मुझे कुदरत अता फरमाई, ताकत दी कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ।
हमारा नमाज और सब्र के साथ मदद मांगो, कुरान में दिया है। अब मुझे ये बताएं, नमाज और सब्र खुदा है? नमाज और सब्र खुदा है? नहीं। आप कहेंगे नमाज और सब्र रब के करीब होने का जरिया है, लेकिन रब नहीं है। बात समझ में? अब फिर ये कहे ना कि जनाब देखो कि मैं किसी को 10 रुपए देना चाहूँ, मदद करना चाहूँ तो मैं मदद करूँगा, तो कहते तुम तो जिंदा हो इसलिए मदद कर रहे हो। मैं कहूँगा कि कुरान में कहीं भी मुझे ये दिखाएं कि कुरान में ये लिखा हो कि जिंदा से मदद मांगना जायज़ है, मुर्दा से नहीं मांग सकते। ओ भाई, इय्याका नस्तईन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जिंदा की मदद खुद मुख्तार है, वो खुद मदद कर रहा है। नहीं, हकीकत में वो मदद अल्लाह ही की है। उसने मुझे और आपको बीच में वसीला बना दिया। तो ये मदद किसकी तरफ से हुई? अल्लाह की तरफ से। मैं कौन होता हूँ किसी की मदद करने वाला? बल्कि मदद करने वाली जात तो रब की है जो मदद कर रही है। इख्तिताम की तरफ चूंकि हम जा रहे हैं, तो मैं आपकी खिदमत में ये बात दर्ज करना चाहता हूँ। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा और नजरिया वाज़ेह अथेंटिक आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। जहाँ हम इबादत अल्लाह ही की कर रहे हैं, वहाँ हम हकीकत में मदद भी उसी से मांग रहे हैं। अगर बिला वास्ता मांग रहे हैं तो तब भी उसी से, और अगर किसी का वास्ता देकर पेश कर रहे हैं तो फिर भी मदद खुदा ही से मांगी जा रही है। अगर किसी से मदद, देखो ना कुरान कहता है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। अब एक दूसरे की मदद करने वाला क्या रब वो शिर्क की तालीम दे रहा है हमें? नहीं, बात समझाने की है। अगर वो एक दूसरे की हम मदद करें तो वो हकीकत में मदद रब ताला की शामिल हाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल होगा तो हम एक दूसरे की नेकी और नेक कामों में मदद कर सकेंगे, वगरना नहीं। वगरना हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। इन्हीं अल्फाज पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ हमने कहा अल्लाह इस पर कमा को मुझे और आपको अमल पैरा होने का। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।